हेलो, जय श्री राम। कैसे हो सभी? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हॉस्टल आने के एक्साइटमेंट होगा, तैयारी हो चुकी होगी, मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या लेके जाना है, स्पेशली क्या छोड़ के जाना है। मैंने बहुत सारे आप लोगों के कमेंट देखे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं मोस्टली लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि रिप्लाई करने से अच्छा है, क्योंकि मैं इतना कुछ लिख नहीं पाती कमेंट में। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। डॉक्यूमेंट के ऊपर है, बेसिकली फ़िज़िकल रिपोर्टिंग आपको करनी है। तो मैंने पूरा आपका परफॉर्मा पढ़ा है कि एमटेक की रिपोर्टिंग कब से स्टार्ट है, क्या क्या इसेंशियल थिंग्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, क्लासेस कब से स्टार्ट हैं, और आपका जो फ़ी अलॉटमेंट फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो भी आपको फ़ीस सबमिट करनी है वो कब से स्टार्ट है। तो स्टार्ट करें फिर? चलो फिर। तो देखो, एमएससी हो या एमटेक हो, दोनों की जो फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है वो 19 और 20 ऑफ अगस्त से है। 10 to 5 PM का स्लॉट है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। तो अगर आप, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया है, अगर आपसे हो सके तो ट्राई करना कि 18 की नाइट तक कॉलेज के अंदर आ जाओ। उससे आपके दो बेनिफिट हैं। एक तो आप 18 में आ जाओगे, आपके लिए ओपन भी है, आपको अभी कोई मना भी नहीं कर सकता कि आप एक दिन पहले क्यों रिपोर्ट कर रहे हो। और कुछ ने मुझे ये भी कहा था कि क्या हमारे पेरेंट्स हमारे साथ अंदर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपके साथ ड्यूरिंग एडमिशन फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपके साथ आ सकते हैं। उनके लिए अंदर फैसिलिटी है, आइदर वो गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, या जैसे फ़ीमेल है, किसी की मदर ही आ रही हैं, तो यहाँ पर भी कॉलेज हॉस्टल के अंदर भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हैं। तो आप अपनी मदर को यहाँ स्टे करा सकते हैं। फूड की फैसिलिटी आपको मेस में ही मिलेंगी। तो आपकी मदर भी देख लेंगी कि आपको कौन सा हॉस्टल मिल रहा है, और आपकी मदर, मतलब पेरेंट्स को और क्या चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे अच्छी जगह हैं, मतलब उनके लिए तो इसी में ही खुश हैं। तो एंड सेकेंडली थिंग, 19 ऑफ अगस्त एंड 20 ऑफ अगस्त को आपकी रिपोर्टिंग है, एंड 21 ऑफ अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। तो नो डाउट आपकी रेल बनने वाली है। मतलब अगर आप 19 की मॉर्निंग में आ रहे हो तो रिपोर्टिंग में टाइम लगेगा, और कह नहीं सकते कि आपकी सेम डे रिपोर्टिंग हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन पूरे कंप्लीट हो जाए, या आपको दूसरा दिन भी लगे। इट्स डिपेंड ऑन द कि कितने स्टूडेंट या कितने कैंडिडेट एडमिशन के लिए उस दिन आ रहे हैं। एंड सेकेंडली आपका 21 ऑफ अगस्त से क्लासेस भी हैं, तो उसकी स्टार्टिंग, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की। उससे पहले बात कर लेते हैं कि फ़ी। देखो, आपको जो फ़ी है वो ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। 12 ऑफ अगस्त से पोर्टल पे ऑनलाइन फ़ी का लिंक ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी पार्शियल एडमिशन फ़ी या जो आपने सीट अलॉटमेंट फ़ी सबमिट की थी, जैसे एमटेक का मुझे मालूम है कि हम लोगों का पार्शियल एडमिशन फ़ी 10,000 जाता है, और जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, एंड जो हमारा सीट अलॉटमेंट है उस टाइम हमारा 40,000 ऑफ सबमिट होता है ऑनलाइन में। उसके बाद जो भी हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर के दौरान हमारा जो फ़ी लेफ़्ट रह जाता है, आइदर चाहे वो 25,000 हो या 30, जितना भी वो बचता है वो हमसे उन्होंने यहाँ आने से पहले, फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले उन्होंने हमसे सबमिट करा लिया था। तो आपका भी वो पोर्टल 12 ऑफ अगस्त से ओपन हो रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी फ़ीस सबमिट कर देना ऑनलाइन विद इन द टाइम ड्यूरेशन। अदरवाइज़ मे भी हो सकता है आपकी साइट ना चले, या आपके ऑनलाइन पेमेंट में कुछ दिक्कत आ जाए, या वीकेंड हो जाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप टाइम से अपनी फ़ी सबमिट कर देना। फ़ी सबमिट करने के बाद ही आपको 3 कॉपी अलॉट होंगी, आइदर वो इंस्टीट्यूट कॉपी हो, स्टूडेंट कॉपी हो, और हॉस्टल कॉपी हो। कुछ का जैसे मैंने कमेंट पढ़ा इस वीडियो में, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी हमने फ़ीस सबमिट नहीं करी है, क्या हम फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान ही अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आपको वो अलाउ ही नहीं करेंगे। आपके पास जब तक वो कॉपी नहीं होंगी, 3 कॉपी,
आपका एडमिशन या कैंडिडेचर जो भी आपका है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वो आपसे पूरी फ़ीस पहले ही सबमिट करा रहे हैं फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले। तो जो इसका भी ये डाउट था, ये जिसके मन में भी आ रहा है कि पहले कॉलेज देख लेते हैं, पसंद आ गया तो फ़ीस सबमिट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कॉलेज की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो वो आपके लिए और मेरे लिए वो पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है। तो अपनी अगर आपको कंफर्म है कि मुझे एडमिशन लेना है एनआईटी जालंधर में, तो आप अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ने मुझसे एक का कमेंट था कि दीदी मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट क्लिनिक के एमबीबीएस डॉक्टर या एमडी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। तो देखो, बनवा तो आप सकते हो, बट यू नेवर नो ना कि आपको यहाँ आके पता चल रहा है कि प्राइवेट डॉक्टर का वैलिडेशन नहीं है इस कॉलेज में। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर से ही आपको वो सिग्नेचर करा के लाने हैं। तो आप फिर उस टाइम ड्यूरेशन में ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत चले जाओगे और 1 आध घंटे में आपको मेडिकल ऑफिसर जो है वो बना कर दे देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ट्राई करो जो भी आपके नियर अबाउट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और साइट पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट का कॉपी करा के उसी फॉर्मेट पर फिल करा के वही मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। मैंने यहाँ पर बात की है अपने दोस्तों से, मैं खुद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मैंने अपना मेडिकल बनवाया, और ट्रस्ट मी 1 दिन में पूरा मेडिकल बन के तैयार हो जाएगा। आपको कुछ बेसिक टेस्ट कराने होते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट हो जाता है, और एक ऑर्थो का टेस्ट होता है कि आपकी कोई पहले से फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें, ये बेसिक टेस्ट है, बाकी वो पूरी डिटेलिंग वो खुद फिल कर देते हैं। कुछ चार्ज लगता है इन टेस्ट का अलग अलग, जैसे ईसीजी की कुछ स्लिप कटती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑडियोमेट्री का हुआ था, एंड ब्लड टेस्ट का कुछ होता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में रह रहे हो और वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है कितना बड़ा है, या मतलब कितने पीपल को वो सर्व कर रहा है। तो इस तरीके से तो ट्राई करना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बने, अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने होंगे। ठीक है, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर से ही क्लियर करा के लाना। एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट लेकर आना है, जेरोक्स भी, ओरिजिनल भी, एंड उसके पीडीएफ फॉर्मेट में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट अटैच करने हैं आपको। जिन्होंने 2026 में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है, आइदर वो बीटेक हो या बीएससी हो, एनी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, उनको अपना डिग्री तो आ जाएगी, ओबियसली आ ही गई होगी, फाइनल ईयर की जल्दी आ जाती, बट प्रोविज़नल नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिली है तो आप अपना प्रोविज़नल लेके आइएगा, और कॉलेज से एक लेटर मिलता है, वो आप प्रोविज़नल अपनी डिग्री एंड सर्टिफिकेट दोनों लेकर आइएगा। अगर आपने 2025 में किया है और 2026 में आप ले रहे हो, तो 1 ईयर का आपका गैप है, तो अंडरटेकिंग एक फॉर्म होता है, गैप अंडरटेकिंग करके एक फॉर्म है, उस गैप सर्टिफिकेट को आपको फिल करना है और यहाँ पर लेकर आना है। कुछ आपको साइट पे एंटी रैगिंग फॉर्म भी मिल जाएंगे जो आपको फिल करने हैं, वो फिल करना मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर लेकर आना होगा। जब भी आपकी फ़िजिकल रिपोर्टिंग होगी तो उस दौरान आपको ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हैं आपके, वो आपको जो भी वहाँ पर एडमिशन ऑफिसर बैठे होंगे वो आपके पास ऑन करेंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में चेकआउट होंगे, वो क्रॉस चेक करते हैं। फ़ोटो मैंडेटरी है आपका रखने के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी है। इन सभी की जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, आइदर वो 10th हो, 12th हो, आपका डिग्री सर्टिफिकेट हो, किसी ने डिप्लोमा किया है अगर इंजीनियरिंग में तो डिप्लोमा हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, एंटी रैगिंग फॉर्म हो गया आपका, ये सभी जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बनानी है। सिंगल पीडीएफ में आपके ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 19 या आई गेस 20 डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं।
ये हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। एंड आपको 2 सेट्स ऑफ ज़ेरॉक्स करा लेना इसका, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो अगर आपके पास पहले से हैं कुछ 6 महीने पहले के, तो वही लेकर आ जाना। अगर नहीं है तो कुछ नए अच्छे से क्लिक करा लो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी ये डिग्री पर लगने वाले हैं, हॉस्टल में ये लगेंगे और सभी जगह जहाँ भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की नीड होगी ये सब आपके वहाँ लगेंगे। या जो आपकी आइडेंटिटी कार्ड, जो यहाँ का आईडी कार्ड बनेगा एनआईडी जालंधर का, उसमें भी आपके ये फ़ोटोज़ लगने वाले हैं। तो अच्छे से फ़ोटो करा लेना थोड़ा प्रोफेशनल से। आप आफ्टर ऑल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आ रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो, तो ये सब अपना अच्छे से रेडी कर लेना। फ़ी वगैरह टाइम पर सबमिट कर लेना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। और हो सके तो बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक दिन पहले आई थी तो मुझे पता है कि कितने बेनिफिट्स हुए थे। आप हॉस्टल देख सकते हो एक दिन पहले, टेंशन फ्री कि हाँ टाइम पर पहुँच गए। अदरवाइज़ ट्रेन में हो और ट्रेन 4-5 घंटा लेट हो गई और दिमाग में चल रहा, अरे कल तो मेरी रिपोर्टिंग है, क्या मैं टाइम से पहुंच पाऊंगी या नहीं, या मेरा एडमिशन अच्छे से हो पाएगा या नहीं, या मुझे हॉस्टल में अच्छा रूम मिल पाएगा या नहीं, या मैं अपनी मर्ज़ी का रूम ले पाऊंगी या नहीं, मुझे रूममेट अच्छी मिलेगी या नहीं। तो अगर आप एक दिन पहले आ रहे हो तो आप ये सारी बातें या ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो, आके अपना कॉलेज घूम सकते हो। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या किसी ज़ेरॉक्स करानी है तो यहाँ पे दुकानें भी हैं कॉलेज कैंपस के अंदर, आप वहाँ करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पॉइंट इन सब बातों की वजह से मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि एक दिन पहले आ जाना। हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो, ऑटो वगैरह ना मिले आपको, मतलब ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए अपनी जर्नी की डेट सेलेक्ट करना। और जिसने टिकट नहीं कराया हो तो भाई प्लीज़ वो टिकट करा ले, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है अगस्त में, मे भी शायद दिक्कत हो, फिर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता है, कंफर्म टिकट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना अच्छे से कर लेना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट ये सब आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अच्छे से कर लेना। और मुझे कुछ कमेंट भी आए हैं कि दीदी क्या क्या ले जा सकते हैं, मतलब हॉस्टल जा रहे हैं, कुछ तो पहली बार जा रहे होंगे, हमारी तरह नहीं है ना, हम तो बहुत पहले से निकले हुए हैं घर से। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ 1 या 2 दिन मेरे को दे दो, मैं हॉस्टल एसेंशियल थिंक करके कुछ एक व्लॉग बनाने वाली हूँ। उसमें आपको मोस्टली जो भी बेसिक नेसेसिटी है आपकी हॉस्टल आने से पहले, आप वो सारी चीज़ें लेके आओ। उस ब्लॉग में मोस्टली ये होने वाला है। एंड कुछ का था कि केटल वगैरह भी, तो वो सब आपको उस ब्लॉग में अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा और जितना डॉक्यूमेंट्स बताया ना वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर बाय, जय श्री राम।